नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कानूनी इतिहास में हुए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव के बारे में। जी हाँ, 160 साल से भी ज्यादा पुराना जो हमारा इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी था, उसे अब हटा दिया गया है और उसकी जगह ले ली है एक नए कानून ने, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कह रहे हैं। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर अंग्रेजों के ज़माने के इस कानून को मतलब 160 साल से भी ज़्यादा समय के बाद बदलने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इस पूरे बदलाव का आखिर मतलब क्या है। अब देखिए, किसी भी नई चीज को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी होता है कि पुरानी चीज क्या थी, है ना? तो बीएनएस को समझने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं हमारे पुराने कानून यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी पर। ये वही कानून है जो इतने दशकों तक भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बना रहा। तो आईपीसी की कहानी शुरू होती है 1834 से। उस वक्त भारतीय विधि आयोग यानी इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया था। फिर 1860 में आईपीसी को पास किया गया और 1862 आते आते इसे पूरे भारत में लागू भी कर दिया गया। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जो 19वीं सदी में बना था। कितना कितना पुराना था ये। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो था लॉर्ड मैकाले का। उन्हीं की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था और शायद यही एक बड़ी वजह है कि इसे हमेशा एक कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक कानून कहा जाता रहा, क्योंकि इसमें उस दौर की ब्रिटिश सोच साफ झलकती थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 511 511 सेक्शंस थे आईपीसी में। मतलब ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और काफी काफी उलझावा कानूनी दस्तावेज था, जिसमें हर तरह के छोटे बड़े अपराध के लिए नियम कानून लिखे हुए थे। और ये जो 511 धाराएं थीं, इन्हें 23 अलग अलग चैप्टर्स यानी अध्यायों में बांटा गया था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कानून कितना ज्यादा बड़ा और डिटेल्ड था। तो ये तो हो गई पुराने कानून यानी आईपीसी की कहानी। अब चलिए वापस आज के दौर में आते हैं और बात करते हैं इस कहानी के नए किरदार की, यानी कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की। तो ये बीएनएस आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये भारत का नया क्रिमिनल कोड है। बस इसने पूरी तरह से आईपीसी की जगह ले ली है। मतलब अब से भारत का जो मुख्य आपराधिक कानून है वो बीएनएस ही होगा। और एक बात और, ये जो पूरा बदलाव है ना, ये बहुत ही तेजी से हुआ है। सोचिए, दिसंबर 2023 में इसे पास किया गया और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 1 जुलाई 2024 से इसे पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। काफी तेजी से काम हुआ है। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे पहले दिखने वाले बदलाव पर। याद है आईपीसी में कितनी धाराएं थीं? 511। अब बीएनएस में देखिए, सिर्फ 358। मतलब सीधा सीधा धाराओं को कम किया गया है। जाहिर है कोशिश यही है कि कानून को पहले से छोटा और ज्यादा सरल बनाया जाए। बिल्कुल, और यही चीज हमें चैप्टर्स में भी देखने को मिलती है। आईपीसी में 23 अध्याय थे और बीएनएस में उन्हें घटाकर सिर्फ 20 कर दिया गया है। तो ये एकदम साफ है कि मकसद एक ज्यादा स्ट्रीमलाइन, एक सुव्यवस्थित कानून बनाने का था। तो फिर चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों कानूनों को ना साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। इससे ये जो बदलाव है वो और भी ज्यादा साफ साफ समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ आईपीसी जिसमें 511 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स थे, और दूसरी तरफ है बीएनएस जहां ये नंबर घटकर 358 सेक्शंस और 20 चैप्टर्स पर आ गया है। मतलब साइज में और कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता में एक बहुत बड़ी कमी लाई गई है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ नंबरों की बात हो गई। धाराएं कम हो गई, अध्याय कम हो गए, ठीक है, पर असली सवाल तो ये है कि इन नंबरों के पीछे का मतलब क्या है? ये बदलाव एक आम इंसान के लिए क्यों मायने रखता है? इसकी इतनी जरूरत क्यों थी? देखिए, इस बदलाव को भारत के कानूनी सिस्टम को ज्यादा मॉडर्न और असरदार बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसका मकसद सिर्फ कानून को नया बनाना नहीं है, बल्कि उसे भारतीय सोच के और करीब लाना है। जो पुरानी कॉलोनियल मानसिकता थी, उससे जुड़े कई कानूनों को हटाया गया है। साथ ही टेररिज्म जैसे आज के जमाने के जो अपराध हैं, उनके लिए नए नियम लाए गए हैं।
तो कुल मिलाकर लक्ष्य एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाने का है जो आसान हो, तेजी से काम करे और आज के भारत की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके। और आखिर में हम सबके लिए सोचने के लिए एक सवाल है, क्या एक आसान, ज्यादा सुव्यवस्थित और आज के जमाने का कानून सच में एक आम नागरिक के लिए न्याय पाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बना पाएगा? इस सवाल पर सोचना और विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।